आज हम एक ऐसी कहानी देखेंगे जिसमें एक इंग्लिश अफसर को लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए एक दूर दराज इलाके में भेजा जाता है। लेकिन वहाँ एक अजीब रिवायत थी। जो भी वहाँ जाता वो उसे कुछ लड़कियाँ देते जिनके साथ मजदूरी करनी होती थी, और जिसको ज्यादा मजा आता था वो अपनी लैंग्वेज सिखाती थी, और ऐसे ही खेत में हल चलता रहता है। कहानी की शुरुआत होती है उस दौर में इंग्लैंड की गवर्नमेंट अपने अफसरों को मुख्तलिफ इलाकों में भेजती थी ताकि वो वहाँ की जुबान और कल्चर को समझ सकें। इसी सिलसिले में हमें ईथन नजर आता है जो ट्रेनिंग के लिए एक दूर के जंगल वाले इलाके में पहुंचता है। यह जगह मॉडर्न दुनिया से काफी अलग थी और यहाँ के लोग अपनी पुरानी रिवायत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। ईथन का इस्तकबाल लियो नाम का आदमी करता है जो थोड़ी बहुत इंग्लिश समझता था। लियो उसे कैंप तक ले जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उसके सीनियर ऑफिसर रिचर्ड से होती है। रिचर्ड ईथन से पूछता है कि इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद उसने यह इलाका ही क्यों चुना। ईथन बताता है कि उसके वालिद भी कभी इसी जगह पर काम कर चुके हैं और वो उन्हीं की तरह बनना चाहता है। फिर रिचर्ड कहता है, हाँ, तुम्हारा बाप भी यहीं बहुत मजे किए होंगे, इसीलिए तुम भी पीछे नहीं रहना चाहते। ये बात सुनकर उसे कुछ समझ नहीं आती क्योंकि उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ देर बाद रिचर्ड ईथन को लोकल लोगों के दरमियान ले जाता है जहाँ उसके स्वागत के लिए एक महफिल सजाई गई होती है। वहाँ सब उसका इस्तकबाल करते हैं। इसी महफिल में ईथन की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी। महफिल के दौरान ईथन को भी ड्रिंक ऑफर की जाती है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन जब उसकी नजर अलीना पर पड़ती है तो ईथन ना चाहते हुए भी ड्रिंक ले लेता है। फिर रात को सब डांस कर रहे होते हैं, लेकिन ईथन की नजर किसी बाज की तरह सामने वाली लड़की की पिंकी पर थी। थोड़ी देर बाद लोग ईथन से भी कुछ परफॉर्म करने को कहते हैं। फिर ईथन कहता है, मैं कपल डांस कर सकता हूँ। माहौल को देखते हुए वो लियो के साथ थोड़ा डांस कर लेता है और यह देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। अगली सुबह रिचर्ड अलीना को ईथन के पास लेकर आता है और बताता है कि अब अलीना कुछ वक्त तक उसके साथ रहेगी और उसे लोकल लैंग्वेज सिखाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ की पुरानी रिवायत के मुताबिक ये तुम्हारी स्लीपिंग डिक्शनरी भी होगी, यानी ये तुमसे पिंकी पिटवाएगी और जम के मजदूरी करेगी। फिर जितना खेत में हल चलेगा उतनी ही आसानी से ये लैंग्वेज और कल्चर दोनों सिखा देगी। यह बात सुनकर ईथन हैरान रह जाता है। उसके लिए यह सब बिल्कुल नया था। वो साफ कह देता है कि उसके मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होता और वो अलीना के करीब नहीं आना चाहता। रिचर्ड उसे समझाता है कि अलीना ने अपनी रिवायत के मुताबिक तुम्हें खुद पसंद किया है। ईथन उसे साथ रखने को मान जाता है, लेकिन इस बात को दिल से कबूल नहीं कर पाता। ईथन की बात सुनकर अलीना भी नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि ईथन उसे नीचा समझ रहा है, लेकिन जब ईथन उसे अपने कल्चर और सोच के बारे में बताता है तो वो कुछ हद तक उसकी बात समझ जाती है। इसके बाद रात हो जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह लियो कुछ लेके आता है जिसमें तरबूज होते हैं। असल में सबको पता चल गया था कि रात को ईथन ने अलीना से कुछ नहीं किया, इसीलिए वो उसे तरबूज दे रहे थे कि असल वाले तरबूज नहीं चाहिए तो ये ही खा लो, और सब उस पर हंसते हैं। ईथन गुस्से से घर आ जाता है। घर लौटने के बाद उसका नौकर उसे एक लड़का दिखाता है और कहता है, ये मजदूरी के लिए ठीक है जनाब, क्योंकि उसे भी लगा था कि ईथन मर्दों में दिलचस्पी रखता है, शायद क्योंकि उसने अलीना की पिंकी को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। यह बात सुनकर ईथन को काफी गुस्सा आता है और वो अलीना से भी उलझ पड़ता है। नाराज होकर अलीना घर छोड़कर जाने लगती है, मगर ईथन को एहसास होता है कि अगर वो चली गई तो गाँव वाले उसका मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए वो उसके पीछे जाता है, उससे माफी मांगता है और वापस ले आता है। इसके बाद वो रिचर्ड की पत्नी से मिलता है और वो भी उसे यही कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे हथियार में कोई मसला है जो अभी तक चला नहीं। ईथन को समझ नहीं आती। फिर वो उसे कहती है, मैं अलीना की बात कर रही हूँ। इसके बाद रात को दोनों एक ही कमरे में होते हैं मगर अलग अलग जगह सोते हैं। अलीना मजाक करते हुए कहती है, क्या तुम्हें मेरी पिकनी अच्छी नहीं लगती क्या? तुम्हें मजदूरी करनी चाहिए ताकि शादी के बाद तुम्हें मुश्किल ना हो। ईथन हंस कर जवाब देता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, और वैसे भी पिंकी तो प्यारी ही होगी, अभी तो मैंने देखी भी नहीं। अगली सुबह ईथन को लियो कहता है, अब एक गधे की पूंछ अलीना के साथ मजदूरी कर ले, सब लोग तुझ पर हंस रहे हैं। ईथन कहता है कि ये बात नहीं कि मेरा दिल नहीं करता, बस शादी से पहले मैं ये सब नहीं करना चाहता, वो भी उस लड़की से जिससे मेरी शादी नहीं होनी। इसके बाद उसे रिचर्ड मिलता है और वो भी उसे यही कहता है कि ईथन तुमको समझ क्यों नहीं आती, अलीना की नदी में कछुआ छोड़ दे ताकि वो घूमता रहे। रात को अलीना ईथन को लोकल लैंग्वेज सिखा रही होती है। लैंग्वेज सिखाते सिखाते वो उसे बॉडी पार्ट्स के नाम बताती है। इसी दौरान अलीना उसको पिंकी और सांप के बारे में बता देती है। फिर क्या था, ईथन भी कछुआ नदी में छोड़ने को तैयार हो गया था। इसके बाद दोनों जम के मजदूरी करते हैं जिससे ईथन को बहुत मजा आता है। इसके बाद ये रोज का काम हो गया था और दोनों रोज मजे करते थे। और फिर एक दिन अलीना मुस्कुराते हुए कहती है, पिंकी का बाजा तुम्हारे अलावा कोई नहीं बजा सकता मेरे राजा। कुछ दिन बाद रिचर्ड ईथन को अपने घर दावत पर बुलाता है।
वहाँ उसकी मुलाकात रिचर्ड की बेटी एमा से होती है, जो इंग्लैंड से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आई थी। सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और इसी दौरान बात पुराने रिवाजों तक पहुंच जाती है। एमा बताती है कि पहले नए अफसरों को लैंग्वेज सिखाने के लिए एक लोकल लड़की दी जाती थी। फिर वो मजाक में पूछ लेती है कि क्या ऐसे हालात में दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं। रिचर्ड फौरन जवाब देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ईथन कहता है कि जज्बात पर किसी का जोर नहीं होता। ये सुनकर रिचर्ड उसकी तरफ गौर से देखता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद ईथन और अलीना के दरमियान मजदूरी चल रही है। उस रात ईथन जब घर लौटता है तो उसका मूड बना हुआ था, इसीलिए वो आते ही काम शुरू कर देता है। अगले दिन ईथन और एमा कबीले के लोगों पर रिसर्च करने निकलते हैं। एमा अपने कैमरा से हर चीज की तस्वीरें बना रही होती है। जब वो अलीना की फोटो लेने लगती है तो अलीना को ये बात पसंद नहीं आती, तो फिर ईथन कहता है कि इसकी सिर्फ मैं ले सकता हूँ, तस्वीर और कोई नहीं। इसी दौरान नदी के पास कुछ लोगों की लाशें मिलती हैं। सब हैरान रह जाते हैं कि इतने लोग एक साथ कैसे मर गए। ईथन फैसला करता है कि वो इस राज्य का पता लगाएगा। मार्गरेट उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें लोकल लैंग्वेज भी ठीक से नहीं आती और तुम भी किसी को सही से जानते भी नहीं, छोड़ो मत जाओ। लेकिन ईथन इस जिम्मेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं होता। रात को जब ईथन ये बात अलीना को बताता है तो अलीना उसे कमरे लाती है और कहती है कि चलो तुम्हारी थकावट खत्म करूं, लेकिन ईथन का दिल नहीं करता। अगली सुबह वो कुछ लोगों को साथ लेकर इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ता है। इस सफर में लियो और अलीना भी उसके साथ होते हैं। वो लोग उस इलाके में पहुंचते हैं जहां अजीब सी बीमारी फैल रही थी। वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। कई लोग मर चुके होते हैं और कई मौत के करीब होते हैं। ईथन हर चीज को गौर से देख रहा होता है कि अचानक कोई अनजान शख्स उस पर हमला कर देता है। खुशकिस्मती से लियो वक्त पर देख लेता है और ईथन की जान बचा लेता है। दोनों हमलावर का पीछा करते हैं, लेकिन वो बचकर निकल जाता है। जब वो लोग वापस आते हैं तो ईथन को एक और बुरी खबर मिलती है। अलीना भी बीमार पड़ चुकी होती है। ईथन को पता चलता है कि जो लोग मर रहे हैं उन सब ने एक खास किस्म का चावल खाया था जो बाहरी लोगों ने उन्हें दिया था। धीरे धीरे ईथन को समझ आता है कि ये कोई आम बीमारी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उस चावल में ऐसा जहर मिलाया गया था जो धीरे धीरे अपना असर दिखाता था, यानी ये एक स्लो पॉइजन था। ईथन फौरन लोगों को उस चावल से दूर रहने का हुक्म देता है और जितने लोग बच सकते थे उन्हें बचाने की कोशिश करता है, और जो लोग खाने में जहर मिला रहे थे उनको इलाके वालों की मदद से मार देता है। इसी बीच में ईथन आखिर अलीना के सामने अपने दिल की बात रख देता है। ईथन कहता है कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है और उसके बिना अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो उससे शादी करने की ख्वाहिश भी जाहिर करता है। अलीना ये सुनकर खुश तो होती है, लेकिन साथ ही उदास भी हो जाती है। वो जानती थी कि उनके कबीले वाले मजदूरी की इजाजत देते हैं, शादी की नहीं। अगली सुबह ईथन सीधा रिचर्ड के पास जाता है और उसे अलीना के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। ईथन कहता है कि वो अलीना से मोहब्बत करता है और उसी से शादी करना चाहता है। ये बात सुनते ही रिचर्ड का चेहरा बदल जाता है। उसके नजदीक ये रिश्ता उनके कानून और रिवायत दोनों के खिलाफ था। मार्गरेट भी ईथन को समझाती है कि अलीना मजदूरी के लिए है, शादी के लिए नहीं, लेकिन ईथन किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता। वो सिर्फ अलीना के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देख रहा था। रिचर्ड फिर ईथन के सामने एक रास्ता रखता है। वो कहता है कि ईथन को इंग्लैंड वापस जाना होगा और वहाँ अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी होगी। अगर उसने ऐसा न किया तो उसे सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईथन समझ गया था कि अब उसके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं बची हैं। दूसरी तरफ अलीना पर भी काफी दबाव डाला जा रहा था। लियो के वालिद सैमुअल उसे समझाते हैं कि वो ईथन से दूर हो जाए और सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी गुजारे, लेकिन अलीना साफ मना कर देती है। उसको भी ईथन का हथियार पसंद आ गया था। इसी जिद की वजह से उसे कैद कर दिया जाता है ताकि वो ईथन से दोबारा ना मिल सके। जब ईथन को ये बात पता चलती है तो वो फौरन अलीना से मिलने पहुंचता है। अलीना उदास लहजे में उससे कहती है कि आज के बाद तुम पिंकी बजा नहीं सकते। ईथन उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन हालात उसके हाथ में नहीं थे। रिचर्ड ईथन को आखिरी वार्निंग देता है। वो साफ कह देता है कि अगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। अलीना ये बात सुनकर और भी परेशान हो जाती है। वो नहीं चाहती थी कि ईथन उसकी वजह से मुसीबत में फंसे, इसीलिए वो मजबूरन ईथन से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए और उसे भूल जाए। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ जाती है। अब ईथन की शादी एमा से हो चुकी होती है। एमा को ईथन और अलीना के गुजरे हुए रिश्ते के बारे में मालूम था, लेकिन वो खुश थी। बाद में वो उसे कहती है, मुझे सब कुछ तेज पसंद है
और कोशिश करना कि आज भी सब कुछ तेज ही हो, स्लो नहीं। इसके बाद वो मजदूरी करते हैं। 1 साल बाद ईथन दोबारा वापस आता है। वहाँ पहुँचने पर लोग उसका पुरानी तरह इस्तकबाल करते हैं, लेकिन ईथन सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रहा था। एमा उसकी बेचैनी महसूस कर लेती है। रात को मजदूरी के बाद वो कहती है, आज तुम इतने तेज नहीं थे। मुझे पता है कि यहाँ आकर तुम अलीना को देखने के लिए बेचैन हो। एमा ईथन को बताती है कि अलीना की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। वो ईथन से कहती है कि उसे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और खेत में हल तेजी से चलाना चाहिए। अगले दिन ईथन उस पुराने घर में जाता है जहाँ वो कभी अलीना के साथ रहता था। अब वहाँ डैनियल नाम का एक नया ऑफिसर रहता था जिसने अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को बहुत मारा था, जो कि गलत है। जब ईथन को इस बात का पता चलता है तो वो डैनियल को सख्त वार्निंग देता है और कहता है कि ये नाजुक कली मजदूरी के लिए दी है, तेरी गुलाम नहीं है। दोबारा ऐसा मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। अगले दिन वो अलीना को उसके बेटे के साथ देखता है। बच्चे की शक्ल और रंगत देखकर ईथन को शक होता है कि ये बच्चा इतना गोरा कैसे है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि ये बच्चा असल में मेरा ही बेटा है। यकीन करने के लिए ईथन अलीना से मिलता है और उससे सच पूछता है। अलीना पहले बात छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार सब कुछ मान लेती है। वो ईथन को बताती है कि अगर लोगों को सच पता चल गया तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन फिर वो अपने बेटे से मिलता है और बहुत खुश होता है। लेकिन ईथन अब रुकने वाला नहीं था। इतने सालों बाद उसे अपने बेटे के बारे में पता चला था। वो चुप चुप कर उससे मिलने लगता है और उसके साथ वक्त गुजारता है। हर मुलाकात के साथ उसका लगाव और भी बढ़ता जाता है। बदकिस्मती से ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। जब डैनियल को पता चलता है कि ईथन और अलीना दोबारा मिल रहे हैं और ईथन उस बच्चे के करीब आ रहा है, उसे लगता है कि ईथन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। गुस्से में लियो ईथन को मारने के इरादे से उसके घर तक पहुंच जाता है। खुशकिस्मती से ईथन बच जाता है, लेकिन अब मामला बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। रिचर्ड को लगता है कि अगर ईथन और अलीना इसी तरह मिलते रहे तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। इसीलिए वो ईथन को दोबारा समझाता है कि अलीना उसकी गुजरी हुई जिंदगी का हिस्सा है और उसे अब अपनी बीवी एमा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ईथन अलीना और अपने बेटे दोनों को खोना नहीं चाहता था। कुछ ही दिन बाद लियो को पकड़ लिया जाता है और उस पर सख्त सजा का फैसला सुना दिया जाता है। ईथन को याद था कि कई बार लियो ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो रात के अंधेरे में जेल तक पहुंचता है और उसे आजाद कर देता है। ईथन उससे कहता है, फौरन यहाँ से भाग जाओ वरना सुबह होते ही तुम्हारी मौत तय है। लियो ईथन की बात मानकर वहाँ से निकल जाता है और फिर ईथन अलीना को कहता है कि अगर वो दोनों वाकई साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाना होगा। फिर दोनों अगले दिन भागने का प्लान बना लेते हैं, लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। एमा बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर ईथन बुरी तरह उलझन में पड़ जाता है। एक तरफ अलीना थी जिसकी पिंकी में जोश था और दूसरी तरफ एमा थी जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ईथन समझ नहीं पा रहा था कि उसे किस रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। रात को अलीना एक और मुसीबत में फंस जाती है। रात के वक्त डैनियल उसके पास पहुंचता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अलीना हिम्मत दिखाती है और अपनी हिफाजत के लिए उसका मुकाबला करती है। झड़प के दौरान डैनियल बुरी तरह जख्मी हो जाता है और अलीना वहाँ से बच निकलती है। उधर ईथन ने सोच लिया था कि अब वो एमा को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सब कुछ वो एक खत में लिख रहा था जो अलीना के लिए था। बदकिस्मती से एमा ये खत पढ़ लेती है। खत पढ़कर उसका दिल टूट जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि ईथन आज भी अलीना से मोहब्बत करता है। आंसुओं के साथ एमा ईथन से कहती है कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसका दिल किसी और के पास हो। आखिर में वो ईथन को अलीना के पास जाने की इजाजत दे देती है और कहती है कि अलीना साथ काम तेज करना, स्लो अच्छा नहीं लगता। ईथन फौरन अलीना को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन जब वो मुकर्रर जगह पर पहुंचता है तो अलीना वहां मौजूद नहीं होती। उसको लगता है वो अकेली चली गई। दूसरी तरफ हमको पता चलता है कि अलीना रिचर्ड की ही बेटी है जो उसको स्लीपिंग डिक्शनरी से हुई थी। रिचर्ड ने पूरी जिंदगी इस हकीकत को छुपाए रखा था, लेकिन अब जब अलीना की जान खतरे में थी तो उसका बाप वाला प्यार सामने आ जाता है। वो अलीना को ढूंढ लेता है और उसे गले लगा लेता है। अलीना भी ये सुनकर बहुत खुश होती है कि आज उसके असली बाप ने उसे गले लगाया है और वो उसको कहीं दूर जाने को कहता है और वो चली जाती है। दूसरी तरफ ईथन काफी मुश्किलों और तलाश के बाद आखिर अलीना तक पहुंच ही जाता है। इतनी लंबी दूरी के बाद
दोनों एक दूसरे को देखकर जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि डैनियल वहां आ पहुंचता है क्योंकि वो पीछा कर रहा था ईथन का, ताकि अलीना से बदला ले सके। डैनियल, ईथन और अलीना हथकड़ी लगा देता है और काबू कर लेता है और अलीना के साथ मजदूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन देखकर गुस्से से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो ईथन को गिरा देता है। अलीना ईथन की गन से उसको गोली मारती है, लेकिन उसके बाजू पर लगती है और गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब वो इनको मारने लगता है कि उसी वक्त कुछ जंगल के लोग वहां आ जाते हैं जिनकी ईथन ने पहले मदद की थी। वो फौरन डैनियल पर हमला कर देते हैं और ईथन और अलीना की जान बचा लेते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद अलीना ईथन से कहती है कि अगर तरबूज और पिंकी चाहिए तो शायद कभी यहाँ से बाहर ना जा सको तुम, लेकिन ईथन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उसे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। वो कहता है कि अलीना और उसका बेटा ही उसकी असली दुनिया है और जिसको मुर्गी मिले उसका दाल खाने की क्या जरूरत है। और एंड पे ईथन और अलीना डांस करते हैं और अलीना गुफा को तैयार करती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।